हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया सेमेस्टर 4 सिक्स सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 6 है। डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है हमारे, यूनिट नंबर 3 है हमारी, ये चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत और उसके शिक्षा शास्त्र और उसके मूल्यांकन के बारे में हम चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पूरी देखेगा, पूरी वीडियो आप देखोगे तभी आपको समझ पाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? पाठ्यचर्या करिकुलम की जो मूल अवधारणा है, मतलब हम डिसाइड करते हैं ना, जैसे अब इसमें देख लेते हैं, हम लोग प्राइमरी जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें डेली एक एक चैप्टर अपना जो है कवर करना है, जिससे एग्ज़ाम आने तक हमारा जो पूरा सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट उसके कुछ टाइम पहले से हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो लास्ट क्वेश्चन पेपर है, हम उसको भी देख लें, ताकि इससे हमारे एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल हो। तो हमने एक करिकुलम बनाया, हमने एक टाइम टेबल बना लिया इसको पढ़ने के लिए, ताकि हमारा जो चैप्टर है, हमारा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए, हमारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको भी देख लें, प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको भी देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, ताकि इस बार हम तो जो हमारा जो एग्ज़ाम है वो इस बार अच्छा है। तो पाठ्यचर्या जो निर्माण है ना, उसकी प्रक्रिया से सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। प्राथमिक जो स्तर की शिक्षा है उसमें पाठ्यचर्या के विकास को भी हम समझेंगे। तो इन 3 टॉपिक्स को हमें चैप्टर में कवर करना है। ओके, तो वीडियो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। विस्तार में देख लेंगे शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है ना, बालक के सर्वांगीण विकास, उनका मूल उद्देश्य है कि बालक को सारी शिक्षा का अधिकार मिल सके, वो दिमागी तो मतलब उनका यही है कि एजुकेशन के माध्यम से वो जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास है वो सुनिश्चित कर सकें। ये तभी पॉसिबल हो जाएगा जब आप पाठ्यचर्या मतलब बच्चों की जो आवश्यकता है, उनकी जो रुचि है, उनकी क्षमताएं और उनकी सामाजिक आवश्यकता, मतलब इन सब आवश्यकताओं के आधार पे ही आप किसी बच्चे को उसकी पाठ्यचर्या की उसकी दिनचर्या, मतलब दिनचर्या की बात करें तो दिन में आप डिसाइड करें तो क्या आज आपको दिन में क्या करना है। तो ऐसे रिलेटेड हम स्टडी से रिलेटेड हमने कोई भी टाइम टेबल बनाते हैं कि हाँ हमें ये करना है। तो आपने डिसाइड किया आज हमें 2 चैप्टर करना है, आज एक हिस्ट्री का चैप्टर करना है, आगे आज एक एजुकेशन का चैप्टर कंप्लीट करना है, कल फिर एक पॉलिटिकल चैप्टर करेंगे, कल एक इंग्लिश का चैप्टर करेंगे। तो ऐसे अपनी जो टाइम टेबल है वो बना रहे हो रिलेटेड टू आपकी स्टडी के लिए। तो यही पाठ्यचर्या की जो है ना एक लिस्ट होती है वो आप तैयार करते हो अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। तो इसलिए पाठ्यचर्या निर्माण एक वैज्ञानिक रचनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें सभी चरणों पर सिद्धांतों का ना पालन किया जाता है। इसके अंदर पाठ्यचर्या की बात करेंगे तो पाठ्यचर्या केवल पुस्तक के तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो सभी अनुभव, गतिविधियों और शिक्षा जो प्रक्रिया है ना उसको जानने के लिए उसके माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाता है। तो काफ़ी सारी पुस्तकों के बारे में बता रहे, लेकिन काफ़ी सारी कोई भी और कुछ चीज़ आपको सीखनी है तो आप डिसाइड करते हो कि हाँ आप ऐसे करोगे तो वो जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि अनुभव से तो कोई भी एक्टिविटीज़ करने से आप चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। इसमें विषय वस्तु, शिक्षण जो विधियाँ, मूल्यांकन है, ये सारी जो गतिविधियाँ इसके अंदर शामिल होती हैं। शिक्षक के जो मतलब जो शिक्षार्थी होते हैं बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और शारीरिक विकास में, तो ये ना अपने जो शिक्षक होता है वो अपने स्टूडेंट्स को वो ये ध्यान में रखता है कि बौद्धिक रूप से, नैतिक और सामाजिक और शारीरिक रूप से जो बच्चे हैं उनके विकास में हम सहायता मिल सके। उदाहरण जैसे खेल, चित्रकला, समूह चर्चा, परियोजना कार्य सब पाठ्यचर्या का हिस्सा है। देखो जैसे आपने आप स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम में आपके सारे पीरियड लगते, इसके साथ ना आपका ही फिजिकल एजुकेशन का भी पीरियड होता था, या फिर आपको कोई गेम पीरियड होता था, टीचर्स आपको गेम खिलाने ले जाते थे। तो एक ये ना कि सारे पूरे दिन पढ़ने के बाद आपकी जो पूरे दिन पढ़ने के बाद आपकी जो आप बोर हो जाते हो, फिर आपको कुछ खेलने में तो आपको इंटरेस्ट आता है उसमें, तो आप एक्टिव हो जाते हो। तो बस यही है कि खेल के माध्यम से या चित्रकला से
या ग्रुप डिस्कशन गेम खेल के आप किसी भी टॉपिक पे ले रहे हो, उसमें ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, बातें कर रहे हो, अपने थॉट्स दे रहे हो लोगों को। तो इस सब चीज़ों से ही आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ है तो ये सारी जो ये ना पाठ्यचर्या के एक हिस्सा ही है। पाठ्यचर्या योजना और पाठ्यचर्या निर्माण में क्या अंतर है? तो पाठ्यचर्या का मतलब है कि शिक्षा की जो दिशा तय करना, मतलब आपको अभी डिसाइड करना है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और क्यों पढ़ाया जाएगा, ये आप डिसाइड करते हो, अपनी योजना बनाते हो कैसे कैसे आपको पढ़ना है। पाठ्यचर्या निर्माण में क्या है कि इसमें विषयों का आप चयन करते हो, विषय वस्तु की संरचना करते हो, शिक्षण विधि डिसाइड करते हो, उसके बारे में तय करते हो कि आपको ये करना है। मुख्य भाग उद्देश्य निर्धारण, शिक्षक सामग्री का चयन करते हैं, उसके अंदर गतिविधियों का समावेश इसके मिलकर होता है। मूल्यांकन की योजनाएं बनाते हो। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या है? तो बच्चों की रुचि और आवश्यकता आधारित सिद्धांत है ये पाठ्यचर्या बालकों की उम्र, सोच और जरूरत को ना ध्यान में रखकर ये बनाए गए। सर्वकीर्ण विकास सिद्धांत में पाठ्यचर्या है उसमें वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और भावनात्मक रूप से बच्चों का विकास की सामग्री उनका विकास करती है। गतिविधि आधारित सिद्धांत में अनुभवात्मक और गतिविधि में भी शिक्षा को बढ़ावा भी दिया गया है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंदर बच्चों को सोचने, सवाल करने, निर्णय ले, मतलब कोई भी टॉपिक आपको बताया गया, अभी मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ तो आपको सोचने पे आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, आपसे पूछ रहा था कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपसे सवाल करने की जरूरत है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। आप निर्णय लेने का भी इसमें अवसर मिलता है आपको। क्लास में आप जैसे बात करते हो, कोई भी टॉपिक्स आपको समझाया जा रहा है तो उसके बारे में आप क्वेश्चन करते हो, अपने डाउट्स हैं वो पूछते हो, फिर जाके एट द एंड आपको चैप्टर समझ में आता है। निर्णय लेने का भी अवसर प्राप्त होता है, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत भी है। ठीक है, समझौता सिद्धांत, तो इसमें क्या है, जो शिक्षा है ना ये समय पर उपयोगी होती है, जैसे रोजगार, मतलब जो आपकी एजुकेशन है एक राइट टाइम पे अगर कंप्लीट हो जाए तो आपकी जो बेरोजगारी है वो नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि आप शिक्षित हो, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है तो आप एक अच्छी जॉब भी ले सकते हो, आपको रोजगार मिलेगा, आपके जो फ्यूचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट होंगी। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या, तो प्राथमिक स्तर पर जो कक्षा 1 से 5 तक होती है वो प्राथमिक स्तर होता है। पाठ्यचर्या को बच्चों के जो मानसिक स्तर, उनकी भाषा, उनकी समझ, ये टाइम जो सीखने का होता है, मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में जो सीखते हैं उसको ध्यान रख के इसको बनाया जाता है। तो इसके क्या विषय हैं? भाषा, मतलब स्थानीय भाषा, मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं, गणित, पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताते हैं, कला, संगीत, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, इन सब के ज्ञान के बारे में ये सारे विषय होते हैं इस टाइम प्राथमिक में। विशेषता क्या है कि सरल भाषा में रंगीन चित्रों, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज है उसके बारे में एग्जैक्टली वो मतलब पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा समझाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उसको चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बारे में बताते हैं। कहानी, खेल, गाना या चित्र, इसके आधार पर वो अपनी शिक्षा को सहारा देते हैं, मतलब अपनी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर लर्निंग भी करते हैं। प्राथमिक स्तर हेतु पाठ्यचर्या विकास के क्या चरण है? तो आवश्यकता विश्लेषण में क्या है कि बच्चों की जो शैक्षिक और सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता है उसकी पहचान कराई जाती है। लक्ष्य निर्धारण में शिक्षा से प्राप्त होने वाले लक्ष्य और उसके उद्देश्य उसका निर्धारण, मतलब उसको ध्यान में रखा जाता है। विषय सामग्री का अध्ययन, तो किस किस विषय पर किन किन स्तरों को पढ़ाया जाएगा ये तय किया जाता है। पाठ्य पुस्तक और संसाधनों का निर्माण, तो किताबें, कार्य पुस्तिकाएं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन सभी का विकास भी होता है कि बच्चों को किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, सारे जो उनके सोर्सेज हैं वो उनको मिल सके, ताकि वो उनकी पढ़ाई है ना उसमें कोई भी कमी ना आए। शिक्षण रणनीतियों के निर्धारण, तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण है, कहानी, समूह कार्य, इन सभी के थ्रू ये अपनी हमारी जो रणनीति है ना उसको निर्धारित करके बच्चों को जो एजुकेशन में जो इंटरेस्ट है वो जगाते हैं। तो मूल्यांकन की योजना, तो बच्चों की जो सीख को कैसे मापा जाएगा, मतलब उनको कैसे हम ओपनली बोल के उनको ये चीज़ समझा सकते हैं, या प्रोजेक्ट के थ्रू या पर्यावरण आदि इन सब के माध्यम से इन चीज़ को हम समझा सकते हैं। ये हमारी सारी योजनाएं ताकि बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आए। सारांश, तो पाठ्यचर्या शिक्षा की एक रीढ़ है जो बच्चों को सिखाने की दिशा तय करती है, और इसका निर्माण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है जो बच्चे की ज़रूरत और उनकी सामाजिक आवश्यकताओं पर उसके ऊपर आधारित होती है। प्राथमिक शिक्षा में सरल, रोचक गतिविधि और आधारित जो पाठ्यचर्या है ना बच्चों के मतलब उनको मेंटली और बौद्धिक रूप से ना उनके अंदर विकास है, इस विकास होना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NCERT
समय समय पर पाठ्यचर्या के जो सुधार है, विकास है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिसने ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।